हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो घातांक एवं करड़ी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को और उससे संबंधित जितने अन्य प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि घातांक और करड़ी की पूरी समझ के साथ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक पर एक बेहतर पकड़ हो जाए आपके पास और आप एग्जाम हॉल में पूरे क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित जरूर बना के आएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, इस टॉपिक को सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, उसे आप कॉपी में नोट डाउन भी जरूर कर लें और उसे प्रिपेयर कर लें। जैसे 2 की घात 0 से लेकर 2 की घात 10 तक का मान आपको याद होना चाहिए। जैसे किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 की घात 0 उसका भी मान 1, 5 की घात 0 इसका भी मान 1 है, 2 की घात 1 इसका मान 2 हो गया। ऐसे ही 2 की घात अगर 2 लिखा रहे तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 की घात 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार किया गया है तो हो गया 4। ऐसे 2 की घात 3 का क्या मतलब हो जाएगा, 2 का गुणा कितनी बार किया जाएगा, 2 का गुणा 3 बार, तो इसका मान हो जाएगा 8। तो इस तरह से गुणा करके आप देख लीजिएगा, 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8। ऐसे ही 2 की घातें 4 रहे तो इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार किया जाएगा, 4 बार किया जाएगा। 2 की घातें 10 रहे तो 2 का गुणा 10 बार किया जाएगा। 10 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की घातें 10 का मान 1024, यानी कि 1024 आ रहा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने 2 की घात 0 से लेकर 2 की घातें 10 तक का मान लिखा है, 3 की घात 0 से लेकर 3 की घातें 8 तक का मान लिखा है, 5 की घात 0 से लेकर 5 की घात 6 तक का मान लिखा है। तो ये इतने मान जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है आपके जबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा कठिन होता है 3 की घात 8 याद करना, लेकिन बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। 65 61, देखिए 65 61 तो 65 में 4 कम कर देंगे, आसानी से ये चीज़ याद हो गया। ऐसे 3 की घातें 6 है तो 729 होता है। देखिए 3 की घातें 6 का मान कितना है, 729 है। आसानी से आप इन मान को याद कर सकते हैं, एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दें तो याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। और ऐसे ही 5 की घात, इन दोनों मान को आप जरूर याद करिएगा। 5 की घात 5 का मान होता है 3125 और 5 की घात 6 का मान होता है 15625। 5 की घातें 6 लिखा रहे तो इसका मान 15625, एकदम आपके जबान पे याद होना चाहिए। कहीं 15625 लिखा रहे, अच्छा ये 5 की घात 6 लिखा हुआ है, आपको आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 3125 है तो 5 की घातें 5, 625 है तो 5 की घातें 4, 125 है तो 5 की घातें 3, 25 है तो 5 की घातें 2, 5 है तो 5 की घातें 1 और किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1। तो देखिए 5 का मैंने ऐसे ही आपको याद करवा दिया, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये मान। तो आप घातांक और करड़ी के दृष्टि से आप ये सारे मान आपको याद होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा कुछ फार्मूला है जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ फार्मूले हैं जिसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आधार समान है, आधार समान है, गुणन की क्रिया है, तो जो घात होती है उससे जोड़ लेते हैं तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। आधार समान है, गुणन की क्रिया है तो घातें जुड़ जाती हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। आधार समान है, गुणन की क्रिया है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये पहला फार्मूला हो गया किसका, घातांक और करड़ी से संबंधित। दूसरा फार्मूला, अगर आधार समान है और भाग की क्रिया है, भाग मतलब बटे भी हो जाएगा, a टू द पावर n, इस फॉर्मेट में भी लिखा रह सकता है या भाग भी लगा सकता है। तो आधार समान है, भाग की क्रिया है तो घातों को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर, ये m है, चूँकि ये बटे में है इसकी घात इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a टू द पावर m - n हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर कहीं लिखा रहे कि a की घातें m पूरे के घातें n, तो जब भी कोष्ठक लगा रहता है, ब्रैकेट लगा रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में घातों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर mn हो जाएगा, a टू द पावर mn हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और चौथा नंबर है, अगर कहीं पे लिखा रहे a टू द पावर m - m, a टू द पावर -m, तो इसका क्या मान हो जाएगा, 1/a टू द पावर
m हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको पता होना चाहिए और आप आसानी से घातांक और करड़ी से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उनका हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न अभी ट्रेंड में हैं जो पूछे जा रहे हैं। ज़रा आप ध्यान से देखें, पहले क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 5 टू द पावर, ध्यान दीजिए, 5 टू द पावर m+2 माइनस 5 टू द पावर m+1 इज इक्वल टू 2500। तो यम का मान आपको बताना है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 5 टू द पावर m अब +2 और यहाँ 5 टू द पावर m+1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए घातों को जोड़ा गया है। घातें क्या हैं? घातें जुड़ी हुई हैं। तो अगर घातें जुड़ी हुई हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग करके गुणा के फॉर्म में। जैसे a टू द पावर m+n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m गुणे a टू द पावर n लिख सकते हैं, यानी इसको ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही इसको आप ब्रेक करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यह है 5 टू द पावर m, इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 2 लिखा जा सकता है, माइनस 5 टू द पावर m+1 को क्या लिखा जा सकता है? 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 1 लिखा जा सकता है। और इसका जो मान है वो कितना है? 2500 है, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 5 टू द पावर m यहाँ है, 5 टू द पावर m यहाँ है, यानी कि दोनों टर्म में 5 टू द पावर m है, इसलिए 5 टू द पावर m को आप कॉमन ले सकते हैं। तो 5 टू द पावर m को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये 5 की घात 2 और 5 की घात 2 अभी हमने आपको बताया कि इसका मान 25 होता है। तो 5 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस 5 की घात 1, इसका मान क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 रहेगा। देखिए यहाँ पे मान याद रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये घात ज़्यादा भी हो सकती थी, तो आपको चूँकि मान याद है इसलिए समय ही नहीं लगेगा, इसलिए कुछ चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 25 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 टू द पावर m गुणे, अब ये हो गया 20 बराबर 2500। अब आप यहाँ पे देखिए 0 से 0 को आप कैंसिल कर दीजिए, 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 2 है ना, तो 2 से आप इसको आराम से काटिए। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 यहाँ आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10, मतलब 2 का टेबल आपको अगर आता है तो आराम से आप इसे काट लेंगे। ये आ जाएगा 125। 5 की घाते m इज इक्वल टू 125 आ गया। अब इस 125 को क्या करेंगे? 125 को घात के रूप में लिखेंगे, और 125 को घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 3 हो जाएगा। हमने मान लिखा था, वहाँ से भी आप इसको जान सकते हैं। तो 5 की घाते m बराबर 5 की घाते n। अब यहाँ घातों की तुलना किया जाता है, चूँकि आधार दोनों का सेम है। देखिए ये आधार है, 5 दोनों का बराबर है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? m की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काम आप और इजीली कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इसको तेज़ी से कैसे लगाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 5 टू द पावर m और ये 5 की घाते 2 हो जाएगा, तो 5 की घाते 2 का मतलब 25, 5 टू द पावर m यहाँ मिलेगा, 5 टू द पावर m यहाँ मिलेगा, तो 5 टू द पावर m कॉमन हो गया। 5 की घाते 2 का मतलब 25 माइनस 5 की घाते 1 का मतलब 5 हो जाएगा, ठीक, बराबर 2500। अब देखिए ये 20 हो गया और ये 2500, तो ये 20 और 2500 काटेंगे तो 125 आ जाएगा। और 5 की घाते m बराबर 125, तो m बराबर 3, मतलब मुजवानी आप लगा लेंगे। देखते ही आप आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा से प्रैक्टिस कर ले। कैसे लगाएंगे? 2 टू द पावर x यहाँ भी है और 2 टू द पावर x यहाँ भी है, तो 2 टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए। अब ये 2 टू द पावर -1 यहाँ मिलेगा धन, और ये 2 टू द पावर x बाहर आ गया, 2 टू द पावर 1 यहाँ आ जाएगा, बराबर कितना है? 320 है। अब देखिए 2 की घाते -1, इसका मतलब अगर a टू द पावर -m लिखा रहे तो उसको लिखेंगे 1/a टू द पावर m लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर x 1/2 प्लस 2 की घाते 1 का मान 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 1 5/2 बराबर 320। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज दैट 2 टू द पावर x गुणे 5/2 बराबर 320। अब ये कट जाएगा, 5 36 2 32, अब यहाँ पे 2 और 0 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 64। अब ये 64 इधर जाएगा तो 2 टू द पावर x बराबर 64 गुणे 2, 64 गुणे
2। अब देखिए 64 को लिखेंगे 2 की घाते 6 और 1 2 और 2 की घाते 7, तो 2 टू द पावर x बराबर आ जाएगा 2 की घाते 7। 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घाते 6 और यहाँ पे 2 की घाते 1 पहले से है, तो आधार समान गुणन की क्रिया घातों को जोड़ लेंगे, 2 की घाते 7 हो जाएगा। अब 2 टू द पावर x बराबर 2 टू द पावर 7, तो घातों की तुलना करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यानी कि जिस ऑप्शन में 7 रहेगा उसे आप टिक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ के एग्जाम में नहीं आना है। ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस करने नहीं आता है सपोज, तो भी आप क्या करिएगा, इत्मीनान से आप वैल्यू रखिएगा। एक बार 1 रख के चेक करिएगा क्या LHS RHS बराबर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन इच्छा करे तो ऑप्शन से लगाइए, और अगर आपको प्रोसेस पता है तो और अच्छी बात है, आप आराम से इसे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x। यदि x इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान आप कैसे बताएंगे, आप ध्यान से देखें। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिएगा। 2 टू द पावर 0 आ जाएगा, प्लस 2 टू द पावर लगाने के लिए खूब ध्यान से देखें। किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान होता है 1, धन 2 की घात -1। अब 2 टू द पावर -1 को लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। 2 की घाते 1 तो ये 2 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ माइनस कर दीजिएगा। -2 की घात 0, तो -2 टू द पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2 1 3/2, ये प्रोसेस करना सीखिए। 2 का गुणा 1 में करते हैं और 1 जोड़ लेते हैं, तो 2 एकम 2 1 3, 3/2, पूरे के बटे 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए ये मेन बटा है तो इसलिए 1/1 कर सकते हैं, और पहला और अंतिम का गुणा करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ये प्रोसेस एक बार आप अब से समझिए, कहीं पे भी ऐसा लिखा रहे 2 एकम 2 1 3/2, 2 में से 1 जाएगा 1। अब ये मेन बटा है तो मेन बटे के ऊपर अंश हर क्लियर होना चाहिए, और मेन बटे के नीचे आपका अंश और हर क्लियर होना चाहिए। तो मेन बटे के ऊपर अंश हर तो है, और 1 का अंश हर नहीं था, तो 1 का अंश हर 1 ऐसे आ जाएगा। अब प्रथम पद गुणे अंतिम पद, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ये प्रोसेस अगर आप सीख जाते हैं तो काफ़ी कैलकुलेशन में काफ़ी इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। अब ये 3/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 3/2 रहेगा उस ऑप्शन को क्या कर देना रहेगा, टिक कर देना रहेगा। अब इसका देखिए चौथा प्रश्न कैसे लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा, आप इसे ध्यान दें। चौथे प्रश्न को खूब ध्यान से देखिए। लिखा है 2 टू द पावर 3, पहले इसे समझिएगा। 2 टू द पावर 3, अब 3 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की घाते 3 लिखा हुआ है, तो 2 की घाते 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात, ध्यान दीजिएगा 2 की घात 3 है। अब फिर इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। 2 की घाते 3 का मतलब हो जाएगा 8, इसका मतलब 3 की घाते 8 आ जाएगा। और अब बताइए 3 की घाते 8 का मान क्या होगा, 2 की घात। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसे ऊपर से सॉल्व कर दिया। ये 3 की घाते 8 का मान कितना होता है, अभी हम आपको बताए हैं 3 की घाते 8 का मान होता है 65 61। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 61, ठीक। ये 2 की घाते 3, 3 की घाते 2, 2 की घाते 3, इसका ये मान है। देखिए जब इस तरह की चेन बनी रहे तो ऐसे प्रॉब्लम का बच्चे क्या करते हैं, 2 3 6 और 6 3 18, 2 की घाते 18, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं आपको करना है, आपको यहाँ गुणा नहीं करना होता। गुणा कब करना होता है, जब ब्रैकेट दिया रहता है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये क्या है, देखिए 2 की घाते 3, फिर अभी देखिए ब्रैकेट बना हुआ है, छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट बना दीजिए, फिर यहाँ पे 2, फिर बड़ा ब्रैकेट है, और ये 3। तो जब ब्रैकेट बना रहता है तब गुणा करते हैं। 2 की घाते 3 का मान कितना हो जाएगा, 2 की घाते 3, अब देखिए 2 की घाते 3, अब फिर पूरे की घात 2 और फिर सबकी बड़ी घात 3। तो आप इसका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 18 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है 2 की घात 65 61 और इसका मान क्या आ जाएगा, 2 की घात 18 आ जाएगा, ठीक।
अब आपसे कह रहा है कि इसमें भाग दे दीजिए। इसका मान हमें पता चल गया, भागा इसका भी मान हमें पता चल गया। इसका मान कितना है, 2 की घात 65 61 है, भागा इसका मान कितना है, 2 की घातें 18 है। अब आप बहुत आराम से भाग दे दीजिए। अगर आधार समान है, भाग की क्रिया है, तो घातों को घटा देते हैं। तो एक ही जगह 2 लिखिए, घातों को घटा दीजिए। 65 61 माइनस 18, तो 2 की घात 65 61 में से 18 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा, तो 8 9 10 11 3, तो 65 43 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा, देखिए ये थर्ड ऑप्शन में है, तो आप थर्ड ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप बहुत ही आराम से प्रॉब्लम्स को लगा पाएंगे, ठीक है ना। कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ और प्रश्न हैं, आप इसको ध्यान से देख लें। जैसे ये लास्ट प्रश्न 10वां नंबर, पहले हम इसको लगा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। खूब ध्यान से देखिए, लिखा है a = b टू द पावर x और b = c टू द पावर y, c = a टू द पावर z, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि x y z का मान क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमें x y z ये चाहिए। तो आप देखिए a = चूँकि a = क्या है, b टू द पावर x है, और b = क्या है, c टू द पावर y है। तो जहाँ b है वहाँ पे लिख सकते हैं c टू द पावर y, अब पूरे के पावर हो जाएगा x, ठीक। अभी हमने बताया कि अगर ब्रैकेट में पावर लगा होता है तो हम घातों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा c टू द पावर yx, c टू द पावर क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा, और c = a टू द पावर z है। अब c की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, a टू द पावर z, और होल टू द पावर क्या है, yx है। फिर ब्रैकेट लगा रहता है तो घातों का क्या कर लेते हैं, घातों का गुणा कर लिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे yz yx, a टू द पावर क्या हो जाएगा, z yx। इसे हम अगर सीधा क्रम में लिख दें तो x y z भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणन का क्रिया। तो z y x को हम x y z भी लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। और a टू द पावर क्या हो जाएगा, a टू द पावर यहाँ पे अगर कोई घात नहीं है तो 1 माना जाता है। अब यहाँ पे घातों की तुलना कर लेंगे तो x y z = क्या हो जाएगा, x y z = आपका आ जाएगा 1। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, कि x y z का मान पूछा था। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चे तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले आते हैं, जबकि आपको सिर्फ मान रखना है और घातांक का थोड़ा सा प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप ऐसे प्रॉब्लम का आंसर कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी करड़ी लगी रहती है तो बच्चे ऐसे प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं, चाहे ये प्रॉब्लम हुआ चाहे ये प्रॉब्लम हुआ। हम पहले इसको बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। 225 लिखा हुआ है, तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 225, इसका जो मान होता है सिर्फ इतने का, जितना हम गोला बना दे रहे हैं, करड़ी में 225, इसका मान 15 होता है और कुछ है ही नहीं। तो देखो अब 154 प्लस अब इसका मान 15 हो गया, तो 154 में 15 जोड़ दीजिए। तो जब 154 में 15 जोड़ेंगे तो इतने की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये जो है आप ध्यान से देखिए, इसका टोटल मान हो जाएगा करड़ी में 169 और इसका मान आ जाएगा 13। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू आ गई 13। एक बार फिर से समझिए, 225 15 होता है, तो करड़ी में 225 15 धन 154, तो 169 हो गया। तो करड़ी में 169 का मान कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। अब हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, जितना ये हमने सर्किल बना दिया है यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब ये 13 और 108 फिर करड़ी में आ जाएगा, 13 और 108 करड़ी में आ जाएगा, तो इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। 108 और 13, 8 3 11 आ जाएगा 121। कितना आ जाएगा 121 121 का स्क्वायर रूट आप निकालिए, 11 आ जाएगा। 121 11 का वर्ग है तो 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। यानी 108 तक अगर हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे इसके आगे, तो इसका मान आ जाएगा 11 और 25, ये टोटल का मान 11 आ गया। अब करड़े में 25 प्लस 11 36 हो जाएगा। अब देखिए करड़े में 36, इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ तक की पूरी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब इस 6 को 10 में जोड़ लीजिए, 10 6 16। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट
10 + 6 कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। इसका मान कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के। जिस ऑप्शन में 4 रहेगा उसे आपको टिक कर देना रहेगा। देखिए कितना आसान है। ये हो गया 15 15 और 154 169 यहाँ तक आ गया 13 13 108 121 11 यहाँ तक का मान 11 11 25 36 यहाँ तक का मान 6 10 6 16 16 का वर्गमूल 4 4 ऑप्शन लगा दीजिए। देखिए ये लिखा है m टू द पावर n = 25। ऐसे n देखिए m टू द पावर n = 25 तो 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 की घाते 2। अब देखिए आधार 5 है और घात तो 2 है तो m की जगह पे क्या हो जाएगा 5 और n की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है n टू द पावर m। अब n की जगह पे 2 आ गया और m की जगह पे 5 आ गया। अब 2 की घाते 5 का मान कितना होता है 32 होता है। हमने पहले ही आपको आते ही बताया था। तो 2 टू द पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 32। तो n टू द पावर m की वैल्यू 32। जिस ऑप्शन में ये आ जाए उसे आपको टिक कर देना है। ठीक है। अब हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये लिखा है 32 3/5। अभी हमने लिखा था ना 2 की घाते 5 का मान 32। तो 32 को क्या लिखा जा सकता है इसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं। ये घनमूल है। 32 को लिखेंगे 2 की घाते 5 और घात क्या है 3/5। तो गुणा करते हैं। जैसे गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा। गुणे 243 को क्या लिखा जाएगा 3 की घाते 5। तो हो जाएगा 3 की घाते 5 गुणे -3/5। तो आप देख रहे हैं 5 से 5 कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा। घनमूल 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते -3। अब देखिए घनमूल निकालना है और पावर 3 है तो इसका मतलब 2 की घाते 3 और घनमूल निकालना है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 की घाते -3 घनमूल निकालना है तो 2 की घाते -1 आ जाएगा। ठीक। अब ये 2 और 2 की घाते -1 को लिखा जाएगा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। जिस ऑप्शन में 1 रहेगा उसे टिक कर देना है। अब ये 9वां क्वेश्चन आप लोग हमें लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। 8 टू द पावर x + 8 टू द पावर x - 1 = 72 है। तो पहले आप x का मान बताइएगा। x का मान क्या आएगा और x का मान आ जाएगा। मान लीजिए x का मान 2 आ गया तो यहाँ पे 2 दूनी 4 -3/2 की घाते 2 तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक। और 2 दूनी 4 4 की घाते -3 आ जाएगा। अगर x का मान 2 आएगा तब। ऐसे ही x का मान कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे रख करके आप इसे कैलकुलेट करके फिर आंसर निकाल के मान बताइएगा। तो 9वां प्रश्न जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसे अच्छे से सॉल्व करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि हमें जान पाए आप कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं।